मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, अनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धियाओ। आइए, आप के हृदय में ऐसी जिज्ञासा हो रही है कि तर्पण क्रिया किस तरह से करें और कहाँ करें। तो देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। वैसे तो इन दिनों में श्राद्ध पक्ष में तीर्थों में जाकर स्नान करें, पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आपको नदी तीर्थ नहीं मिल रहा है, घर पर ही आप तर्पण क्रिया करना चाह रहे हैं, तो पितृ तर्पण के लिए आपको गंगा जल के लिए थोड़ा सा जल में गंगा जल डाल लें तो वो गंगा स्नान ही माना जाएगा। नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा, विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी, भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी, द्वादशे तान नामानि यत्र यत्र जलाशया, स्नानोद्यत सुमरे नित्यम तत्त तत्त वसावहम। ऐसा मंत्र बोलने से गंगा जी उसी जल में प्रवेश कर जाती हैं जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं। नहीं तो आपको बोलना पड़ेगा हर हर गंगे, हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान करें, तिल डाल कर स्नान करें। और बताया गया है पुराणों में कि कुएं से निकलते हुए जल से झरने का जल श्रेष्ठ माना जाता है। झरना जहाँ झरता है, और उससे श्रेष्ठ है सरोवर का, पवित्र तालाब का, उससे बढ़कर है नदियों का जल, जहाँ बहता हुआ जल मिले। और नदी के जल से है तीर्थ का जल श्रेष्ठ, और तीर्थ के जल से गंगा जी का जल अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए, ऐसे शुद्ध जल से आप स्नान करेंगे। इसके पश्चात अगर आप नदी में हैं, गंगा जी में हैं, सरोवर में हैं, तो नाभि तक आपका जल होना चाहिए। इतने जल में आप खड़े हो जाएं और जल की जो ऊपर की सतह है उसको हटाएं। सतह हटाकर आप नाक कान बंद करके जिधर प्रवाह जिधर बह रही है उधर की ओर मुँह करके या सूर्य की ओर मुँह करके स्नान करें। 3, 5, 7 या 12 इतनी डुबकी है आपको गंगा जी में लगाना है, जल में लगाना है। और इसके बाद वहाँ गंगा जी के में खड़े होकर, जल में खड़े होकर वस्त्रों को न धोएं, वहाँ निकल कर ही वस्त्र निचोड़ें। गंगा आदि तीर्थों में स्नान के पश्चात तर्पण करना चाहिए, जो संध्या के पहले। इसे करने का विधान है, आवश्यक है, तर्पण करिए। इसी कारण से अशुद्ध दशा में भी तर्पण किया जाता है। तो देखिए, आप जब तर्पण करेंगे तो देव तर्पण करेंगे पहले। इसे सपैतृक भी कर सकते हैं। सभ्य होकर खड़े हो जाएं और पूर्व की ओर मुँह करें। अपने धुले हुए वस्त्र को बाएं कंधे पर रखें और देव तीर्थ से मंत्र पढ़ते हुए एक एक करके जलांजलि देवें। ओम ब्रह्मादयो देवस तृपयन्त्याम, ओम भूर्देवास तृपयन्त्याम, ओम भुवर्देवास तृपयन्ताम, ओम स्वरदेवास तृपन्त्याम, ओम भूर्वस्वा स्वरदेवास तृपन्त्याम। इतना ये देव तर्पण और
ऋषि तर्पण, तो ऋषि तर्पण करेंगे यहाँ पे, इससे भी सप्रतक करें, उत्तर की ओर मुँह करेंगे आप, पूरब से उत्तर की ओर, और जनेऊ को माला की तरह बनाकर गले में डालना है और अपने दुर्लभ वस्त्र को माला की तरह लटका लें तथा प्रजापति तीर्थ से 2 अंजलि जल में छोड़ें। तो देखिए, शनकादेव मनुष्य तृप्यंताम ओम भूर्वा और ऋष्यस्तृप्यंताम ओम भुवर ऋष्यस्तृप्यंताम ओम स्वरदेवस्तृप्यंताम ओम भूर्वस्वा स्वरदेवस्तृप्यंताम। ये आपका ऋषि तर्पण। अब रही बात पितृ तर्पण की, तो सप्रतक इसका कुछ अंश करें, दक्षिण की ओर मुंह करें। अब सब होकर जनेऊ को दाहिने कंधे की ओर बाएं हाथ के नीचे करें और जो धुला हुआ वस्त्र है उस गमछे को भी दाहिने कंधे पर रख लें। पितृ तीर्थ से 3-3 जलांजलि दें। सप्रतक जनेऊ को केवल पहुंचे तक कर लें, बाएं हाथ के नीचे न करें। और प्राचीनावती त्वात् प्रकोष्ठात् आचार रत्न, और इस तरह से इसके आगे आपको इस जल देने की व्यवस्था बताई जाएगी। तो इनमया दूस्तम तोयम शरीरम मल संभवाम तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम यक्षमानम तर्प्याम हम। जीवित पितृक वस्त्र निचोड़ कर संध्या करने बैठे, किंतु जिन्हें तर्पण करना है वे अभी वस्त्र को न निचोड़ें, तर्पण करने के बाद ही निचोड़ें। तो देखिए, स्नान के बाद यदि श्राद्ध कर्म में देह ना पहुंची जाए तो बहुत अच्छी है। जो जल को यूं ही सूखने दें, खड़े रहें, अधिक अच्छा माना गया, क्योंकि सिर से टपकने वाले जल को देवता और मुख भाव से टपकने वाले जल को पितृ और बीच वाले भाग से टपकने वाले जल को गंधर्व और नीचे से गिरने वाले जल को सभी जंतु पीते हैं, तृप्त होते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप तर्पण करेंगे। कुशो असि कुशपुत्रो असि ब्राह्मणा निर्मत स्वयं त्वयि स्नाते सच स्नातो यस्य दम ग्रंथि वंदनम। तो इस तरह से ग्रंथि वंदन करें और शिखा वंदन करें और आसन लगाएं, यज्ञोपवीत धारण करें। इस तरह से आप तर्पण क्रिया करें। तर्पण क्रिया में आपको देव तीर्थ से देवताओं को दें तो अग्रभाग से दें, और काय तीर्थ से ऋषियों को जल दें, और पितरों के लिए आप अंगूठे को इस तरह से करके आप जल चढ़ाएंगे। इस तरह से यहाँ से निकल जाएगा। आप कुशाओं को पवित्री भी धारण करेंगे, 3 कुशा वाली बाएं भाग में और 2 कुशा वाली दाएं हाथ में अंगूठी पवित्री बना कर पहनेंगे। उसमें तिल रखकर, यव रखकर आप जल देंगे। तो अपराह्न काल में जल देने से बताया गया है कि श्राद्ध कर्म में अपराह्न काल में जल देना चाहिए। तो जल देने से आपको पितरों को शांति होगी, और पितृ शांति होगी तो आपको धनदान से परिपूर्ण करेंगे। यही पितृ तर्पण की क्रिया है, इसको आप करेंगे। अग्रभाग यानी कुशा को सीधी करके अग्रभाग से देवताओं को और मूड़ करके पितरों को देना बताया गया है। तो शास्त्रों में यही विधि बताई है। देव तीर्थ जो है आगे है, और पितृ तीर्थ यहाँ से है, और काय तीर्थ यहाँ से है, बीच में से अग्नि तीर्थ है, बीच में से जल डालेंगे। और इस तरह से आप इसके बाद में जो भी आप जप करना है वो जप करेंगे। यही तर्पण क्रिया करेंगे आप। इसको करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और पितृ प्रसन्न होने से पितृ दोष नष्ट होगा। तो ये आपको ये पितृ ऋण से मुक्ति का उपाय है। इन दोनों आपको करना चाहिए। ये श्राद्ध पक्ष जो है आपको 10 तारीख से तो अपराह्न काल से ही नाना नानी के श्राद्ध से प्रारंभ हो जाएंगे।
और ये अमावस्या रविवार तक चलेंगे। तो ये 16 दिन के पक्ष में आपको ये कार्य करना है और इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत